बहुत स्टूडेंट वैसे हैं जो 24 घंटा में 18 घंटा पढ़ते हैं, 20 घंटा पढ़ते हैं, 16 घंटा पढ़ते हैं, तो पर भी उनका नाम टॉपर लिस्ट में नहीं आता है। क्या रीजन हो सकता है कि 16 घंटा पढ़ने के बावजूद भी उनका नाम टॉपर लिस्ट में नहीं आता है, 18 घंटा पढ़ने के बावजूद भी उनका नाम टॉपर लिस्ट में नहीं आता है, और जो बंदा 14 घंटा पढ़ा, 8 घंटा पढ़ा हुआ टॉप कर जाता है? रीजन क्या हो सकता है सर? ना तो हो सकता है, ना तो ये नहीं मालूम है कि हमें क्या पढ़ने से टॉपर बना जाता है, कौन सा बुक पढ़ेंगे तो हम टॉप कर पाएंगे, कौन सा बुक रहेगा सही टॉपर बनने के लिए। सर देखिए, सारे चीजों जो होता है ना, एक शेड्यूल होता है सर। बस टॉप करने के लिए आपको ये नहीं होना चाहिए कि आप 24 घंटा का 24 घंटा अगर पढ़ रहे हैं तो इससे क्या टॉप कर जाइएगा। नहीं सर, आपको ये नहीं पता होगा कि हम क्या पढ़ेंगे तो टॉप करेंगे, क्या नहीं पढ़ेंगे तो टॉप करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि हमको अगर टॉपर बनना है तो हमको क्या पढ़ना होगा, किस तरीका से पढ़ना होगा, हमारे रूटीन क्या होनी चाहिए, वो सारे चीजों पे फोकस करूंगा सर। क्योंकि आप सबको पता है कि इस देश में हर बच्चे चाहते हैं कि शायद मैं भी टॉप कर पाऊं, और वो टॉप करने के लिए अपनी शरीर का पूरी ताकत लगा देते हैं, लेकिन तब पर भी वो टॉप नहीं कर पाते हैं। रीजन क्या है? और बल्कि वो जो टॉप किया ना, उससे वो 4 घंटा ज्यादा ही पढ़ते हैं, लेकिन तब पर भी टॉप नहीं कर पाते हैं। इसका कारण क्या हो सकता है सर? वो सारी चीजों पे चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं सर कि आप सबका अपना यूट्यूब चैनल से पिछले बार मेरे यहां 448 नंबर आया था हाईएस्ट सर। अगर मैं इस बार की बात करूंगा, 2022 की बात करूंगा, तो मेरे यहां 400 कितना आया है, 82 नंबर आया है, जो कि 120 की 200 स्टूडेंट वैसे हैं जिनका मार्क्स 400 से अधिक आया है सर। इसका रीजन क्या है? तो सबसे पहली बात यह है सर कि आपको समझना होगा कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, और किस चीज को पढ़ने से हमें टॉपर की लिस्ट में नाम आ सकता है सर। बस इतना समझ लो। देखिए, सबसे पहली बात है ना सर कि मैं आपको बुक पे चर्चा करूंगा। बहुत सारे बच्चों को बुक नहीं मालूम है कि क्या पढ़नी चाहिए और क्या नहीं पढ़नी चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात है सर, मैं आपको समय लूंगा 2 मिनट आपके बुक पे, और वही बुक पढ़िए। आप खुद, मैं आपको बुक का नाम बता दे रहा हूं, आप खुद सोच लीजिएगा कि सच में वो बुक अच्छा है या नहीं है। देखिए, फिर आप किसी दोस्त मोहित से पूछ लीजिएगा सर, आपको पता चल जाएगा। अगर आपको क्लास 10th में बच्चा सबसे ज़्यादा अगर एफर्ट लगाता है, सबसे ज़्यादा अपनी ताकत लगाता है, सबसे ज़्यादा अपनी एनर्जी झोंकता है, तो वो है उसका मैथ। और सबसे ज्यादा टॉपर बनाने में अगर कोई अहम रोल निभाता है तो वो है मैथ। जब तक आपको मैथ में नंबर नहीं उठेगा तब तक आप कभी टॉप कर ही नहीं सकते हो। तो सबसे पहले में ऐसा क्यों ना हो कि हम लोग मैथ को ही कस के पकड़े, क्योंकि जिसका मैथ अच्छा है उसका सब कुछ अच्छा हो सकता है ना? आइएगा। और जिसका मैथ अच्छा नहीं है वो सब कुछ अच्छा जिंदगी में नहीं कर पाएगा सर, वो फिक्स है। आइए देखिए, अगर मैं मैथ की बात करूंगा ना सर, तो मैथ में आपको क्या पढ़ना है? तो सबसे पहले है ना कि आप एनसीईआरटी पढ़िए। सुन जाइए, एनसीईआरटी, ठीक ना? पहले एनसीईआरटी पढ़िए। एनसीईआरटी के साथ साथ सर एक बिहार में प्रचलित बुक है जिसका नाम है केसे सिन्हा, ठीक ना? केसे सिन्हा, ओके। आइएगा, आपको एनसीईआरटी बुक पढ़ना है, इसके बाद आपको केसे सिन्हा बुक पढ़ना, ओके। बस ये दो मैथ में आप बुक पढ़िएगा। ये दोनों बुक बना लीजिएगा तो आपको मैथ का सभी बुक बन जाएगा, ठीक ना? क्लास 10th लेवल वाले बुक। अब देखिए, मैथ की तो कहानी सपट मैंने कर दिया, कहानी गोल खत्म कर दिया, लेकिन अगर बात आती है साइंस की ना तो बच्चे के आंख से आंसू आता है, तभी तो कहता है कि मैं यो करूं या मैं ये करूं, मैं करूं तो करूं क्या। अब देखिए, सबसे पहली बात है ना सर, साइंस में आपको 3 चीज पढ़ना रहता है। क्या क्या पढ़ना रहता है? तो आपको फिजिक्स पढ़ना रहता है। क्या पढ़ना रहता है सर? आपको फिजिक्स पढ़ना रहता है। फिर आपको क्या पढ़ना रहता है? केमिस्ट्री पढ़ना रहता है। फिर आपको क्या पढ़ना रहता है सर? ये आपको बायोलॉजी पढ़ना रहता है, ठीक ना? आपको साइंस में 3 चीज पढ़ना रहता है। आपको फिजिक्स पढ़ना रहता है, केमिस्ट्री पढ़ना रहता है, बायो पढ़ना रहता है। यानी इसको अगर बोले तो भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान और आपका जीव विज्ञान। अब थोड़ा सा गौर करिएगा, ये तीनों में आपको किस प्रकाशन का बुक खरीदे, है ना सर? देखिए, सबसे पहली बात है ना सर कि ये तीनों फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तो आपको मालूम हो ही गया। इसमें भी आप सबसे पहले जो है ना वो एनसीईआरटी पढ़िए। क्या पढ़िए? एनसीईआरटी पढ़िए। और साथ ही एनसीईआरटी तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा सर टॉप करने के लिए, ठीक ना? तो एनसीईआरटी पढ़िए, और साथ ही एक बुक आता है किसका? तो ये आलोक प्रकाशन का आता है। किसका आता है? आलोक भारतीय प्रकाशन का आता है, ठीक ना? आलोक भारतीय प्रकाशन आता है, ठीक ना? आलोक भारतीय प्रकाशन, जो आपको इसका जो राइटर है ना वो है आपका के सिन्हा, ठीक ना? के सिंह।
के सिंह। आइएगा सर, देखिए यहाँ पे गौर करिएगा, आपको विज्ञान में 3 चीज पढ़ना रहता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यानी आपको भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, जीव विज्ञान। आइएगा, इसमें आपको एनसीईआरटी बुक पढ़ना पड़ेगा सर, साइंस में भी एनसीईआरटी तो आपको हर जगह पढ़ना होगा, है ना। एनसीईआरटी के साथ साथ एक आलोक का बुक आता है सर, जो देखिए मेरे पास है, ठीक ना। देखिए मेरे पास तो है सर, लेकिन वो फट चुका है। ओके, मैंने इसी से पढ़ाता भी हूँ और मैंने इसी से पढ़ा भी हूँ, और 482 83 जो भी नंबर लाया सर, तो मैं इसी से पढ़ाता हूँ। क्योंकि ये बुक अगर आप देखिएगा ना, अपने भाइयों से पूछिएगा, अपने दोस्तों से पूछिएगा, अपने टीचर से पूछिएगा कि सर ये आलोक का बुक कैसा है जो संदीप कुमार ने बताया है। क्योंकि सर मुझे किसी बुक की प्रमोशन, ऐसा थोड़ा ना है कि मैं किसी बुक का प्रमोशन कर रहा हूं सर, और हम प्रमोशन करेंगे सर तो क्यों, ये सब सोचने वाली बात है सर। ये सब बुक बहुत अच्छी है, ठीक ना। तो इसलिए जाकर के आप आलोक प्रकाशन के फिजिक्स का बुक है, एक केमिस्ट्री का बुक है, एक बायोलॉजी का बुक आएगा, ठीक ना। और सब इतना ही मोटा मोटा रहेगा, इससे ज़्यादा मोटा मोटा नहीं रहेगा, ठीक ना। तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का अलग अलग बुक आता है आलोक प्रकाशन में, भारतीय प्रकाशन में, ठीक ना। और एनसीईआरटी का भी आप खरीद लीजिएगा। आइएगा, आपका मैथ का सप्ला गोल कर दिया, साइंस का आपका सप्ला गोल कर दिया। अगर बात आती है सामाजिक विज्ञान का, देखिए सबसे पहली बात अगर मैं बिहार में बात करूंगा ना, तो साइंस में आपको 80 नंबर का रिटन एग्जाम होता है सर, ठीक है ना। वो 80 नंबर में आपको 40 को ऑब्जेक्टिव होता है, 40 नंबर का सब्जेक्टिव होता है, और इसमें 100 नंबर का टोटल होता है, लेकिन 80 नंबर का ही एग्जाम होता है, जिसमें 20 नंबर प्रैक्टिकल होता है, ठीक ना सर। अगर सामाजिक विज्ञान का बात करेगा तो ये भी 80 नंबर का एग्जाम होता है, जिसमें 40 फिजिक्स होता है, 40 आपका ऑब्जेक्टिव होता है, 40 आपका सब्जेक्टिव होता है। सामाजिक विज्ञान के तो एसएसटी, आपको इसमें 4 चीज पढ़ना रहता है, ठीक ना। आपको पढ़ना रहता है इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, बहुत सारी चीज 4 को पढ़ना रहता है सर। राजनीतिक शास्त्र पढ़ना रहता है ना। तो इसमें 4 को पढ़ना रहता है। और ये मैं कहूँगा ना सर कि इसमें ज़्यादा दिमाग आप मत लगाइएगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। क्या पढ़ लीजिएगा? सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा। इसके सिवा आप दूसरा कोई भी बुक नहीं पढ़िएगा, क्योंकि इसमें टोटल आपको 4 बुक पढ़ना रहता है। और सोच सकते हो कि 4 बुक पढ़ना रहता है सर, अगर चारों आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा ना, तो किसी का मजाल नहीं है, कोई बुक का मजाल नहीं कि आपसे क्वेश्चन छूट जाए एग्जाम में सर। आप ये चारों बुक को एनसीईआरटी बढ़िया से पढ़कर देखो, अगर आपसे क्वेश्चन छूट गया तो संदीप कुमार आपका गुलामी करेगा सर। हाँ, क्योंकि मैंने सोचा, मैंने समझा, मैंने देखा अपने हालात को, इसके बाद आप सबको मैं बता रहा हूं सर। क्योंकि मैं देखता हूं गरीब के बच्चे 24 घंटा में 18 घंटा पढ़ रहा है, तो पर भी उसका नाम टॉपर लिस्ट में नहीं आ पा रहा है। क्या रीजन है सर? इसका क्या कारण है? तो उसको सही डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा, उसके घर में शिक्षित लोग नहीं हैं, उनके घर में इतने अनुभवी लोग नहीं हैं जो उनको बता नहीं पा सकते हैं कि आप क्या पढ़ना है तो टॉप करना है, क्या नहीं पढ़ना है तो क्या नहीं टॉप करना है सर। तो इसलिए हमें हर चीज़ को समझना होगा और हर चीज़ का एक अलग रूटीन होनी चाहिए। आइए देखिए, अगर मैं बात करूँगा सर हिंदी का, ठीक ना, तो हिंदी में बहुत सारे बच्चे का शायद लग रहा है मैथिली उथली भी रहता है कुछ कुछ, लेकिन हिंदी ही रहता है सर। अब देखिए इधर हिंदी की अगर बात, संस्कृत में होता है बहुत सारे बच्चे का, ठीक ना। आइए, हिंदी में जो होता है ना, वो आपको 100 नंबर का एग्जाम होता है। और ये भी आपको क्या पढ़ना है? आपको सर ये एनसीईआरटी ही पढ़ना है, एकदम एनसीईआरटी ही पढ़ना है सर। इसके सिवा कुछ नहीं पढ़ना। हिंदी में भी इसका 2 बुक होता है, एक पतला वाला, एक मोटा वाला। अगर मैं संस्कृत की बात करूंगा सर, ये भी आप एनसीईआरटी ही पढ़िएगा, ठीक ना, एनसीईआरटी भी पढ़िएगा। अगर इंग्लिश की बात करूंगा सर, तो ये आप एनसीईआरटी भी, क्योंकि एनसीईआरटी का मतलब ही होता है उतना से बाहर नहीं आएगा। देखिए, इससे जो है ना फालतू आपका एग्जाम में नंबर तो इसका जुटता नहीं है, लेकिन आपको इसमें पास करना है सर। इसमें अच्छा नंबर लाइएगा तभी आगे कुछ अच्छा बढ़िया स्कोप रहेगा, ठीक ना। इसलिए सर अब बात आ गई सर, मैं इतना पढ़ लूंगा। मैथ में आपको एनसीईआरटी किसे सीना पढ़ना है, आपको विज्ञान में आपको एनसीईआरटी आलोक प्रकाशन का पढ़ना है, और आपको एसएसटी में आपको पढ़ना है एनसीईआरटी, आपको हिंदी में पढ़ना है एनसीईआरटी, संस्कृत में पढ़ना है एनसीईआरटी, इंग्लिश में पढ़ना है एनसीईआरटी, और लास्ट में आपको गेस्ट पेपर पढ़ लेना है, मॉडल पेपर पढ़ लेना है, बस क्वेश्चन बैंक पढ़ लेना है। वो सब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जब इतना बुक आप पढ़ लीजिएगा ना, तो मॉडल पेपर हो, चाहे क्वेश्चन बैंक हो, चाहे गेस्ट पेपर हो, वो सब आपसे ऑटोमेटिकली बनेगा। क्योंकि अब ना अगर इतना पूरा पढ़ लीजिएगा ना, तो आपके खून में दौड़ेगा टॉपर। कसम से चिल्ला, इतना अपना लो। अगर टॉप करने का सपना है सर, तो इसे अपना बना लो। जिस दिन तुम उसे अपना बना लिया ना सर, तुम्हारी माँ बाप की सपना पूरा हो जाएंगे। क्योंकि कहता है ना कि चलता रहूँगा पथ पे, चलने में माहिर बन जाऊँगा, चाहे मंजिल मिलेगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। हम लोग को चलने में क्या दिक्कत है सर? अभी मेरे पास समय है, चलकर देखो इस रास्ते पे। अगर स्टेट टॉपर नहीं बन पाओगे ना, तो डिस्ट्रिक्ट टॉपर तो जरूर बन जाओगे ना। और जिस दिन डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी बन जाओगे सर, तो तुम्हारा पूरा जिला वाले लोग जानेंगे। हाँ, फिर सपना ही कुछ और हो जाएगा सर। और गैरों तुम्हारा अपना हो जाएगा। जिस दिन तुम टॉप करोगे ना, तुम्हारा गैर, तुम्हारा दुश्मन भी तुम्हें अपना मानने लगेगा सर। हाँ,
इसलिए सर इसे अपना लो और सभी का एक अलग अलग टाइम टेबल होनी चाहिए सर, और उस पर भी मैंने आपको वीडियो बना दूंगा कि आप टॉप करने के लिए टाइम टेबल क्या होनी चाहिए। सारी चीज़ों पे मैं फोकस करता रहूंगा सर अभी से ही, और आपका क्लास भी चल रहा है तो सारे क्लासेस को जाकर के देखिए, और फिर मिलते हैं सर आप सबके बीच अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, लव यू।